अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यानी हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं और इस फ़र्ज़ को पूरा करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और कभी न कभी हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आ जाती है कि नमाज दुनिया में सबसे पहले किसने अदा की। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नमाज सबसे पहले किसने अदा की। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि फ़ज्र की नमाज किसने अदा की। तो सबसे पहले फ़ज्र की नमाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। हम फ़ज्र की नमाज में 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं। उसकी हिकमत यह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में उतारा तो उस वक्त दुनिया में रात छाई हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की रोशनी से निकलकर दुनिया की इस तारीक और अंधेरी रात में दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस वक्त हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को परेशानी हुई कि ये दुनिया इतनी तारीक है, यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चुनांचे खौफ महसूस होने लगा, लेकिन धीरे धीरे रोशनी होने लगी, सुबह का नूर चमकने लगा। सुबह सादिक ज़ाहिर हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जान में जान आई। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकातें शुक्राने के तौर पर अदा फरमाईं। 1 रकात की तारीकी जाने के शुक्राने के तौर पर और दूसरी रकात दिन निकलने के शुक्राने के तौर पर अदा फरमाई। ये 2 रकातें अल्लाह को इतनी पसंद आईं कि इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ फरमा दिया। और इसके बाद ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किसने अदा की। सबसे पहले ज़ोहर की नमाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की 4 रकातें उस वक्त अदा फरमाईं जब वह अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। पहली रकात तो इस इम्तिहान में कामयाबी के शुक्राने के तौर पर अदा की। दूसरी रकात इस बात के शुक्राने में कि अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले जन्नत से एक मेंढा उतार दिया, क्योंकि ये भी अल्लाह का एक इनाम था। तीसरी रकात इस शुक्राने में कि अल्लाह ने उस वक्त सीधे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खिताब किया, ए इब्राहीम, बेशक तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और हम नेककारों को अच्छा बदला दिया करते हैं। चौथी रकात इस बात के शुक्राने में कि अल्लाह ने उन्हें बहुत सब्र करने वाला बेटा अता किया, जो इस सख्त इम्तिहान के वक्त सब्र का पहाड़ बन गया, नहीं तो अल्लाह का हुक्म पूरा करना दुश्वार हो जाता। इसके बाद असर की नमाज सबसे पहले किसने अदा की। तो सबसे पहले असर की नमाज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे उस वक्त उन्होंने अल्लाह को पुकारा और दुआ की। तो जब अल्लाह ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाला तब उन्होंने 4 रकातें शुक्राने के तौर पर अदा की, इसलिए कि अल्लाह ने उनको 4 तारीकियों यानी अंधेरों से निजात दी थी। एक मछली के पेट की तारीकी से, दूसरी पानी की तारीकी से, तीसरी बादल की तारीकी से और चौथी रात की तारीकी से। और इसके बाद सबसे पहले मगरिब की नमाज किसने अदा की। तो सबसे पहले मगरिब की नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की किसी चूक के बाद अल्लाह ने उनकी बख्शिश का ऐलान फरमा दिया, तो उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बख्शिश के शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज की नियत बांधी। लेकिन जब 3 रकात अदा की तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपनी चूक का ऐसा एहसास हुआ कि आप पर बेसाख्ता गिरिया तारी हो गई, जिसकी वजह से चौथी रकात अदा न कर सके, इसलिए 3 रकात पर ही इक्तिफा फरमाया। और इसके बाद सबसे पहले इशा की नमाज किसने अदा की थी। तो सबसे पहले इशा की नमाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल रहने के बाद अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र वापस आ रहे थे, आपको 4 परेशानियां लाहिक थीं कि इतना लंबा सफ़र कैसे तय होगा। दूसरा, अपने भाई हज़रत हारून की फ़िक्र थी। तीसरा, फ़िरौन जो आपका जानी दुश्मन था उसका खौफ। और चौथा, आपके अहलिया उम्मीद से थी और विलादत का वक्त करीब था, और जबकि सफ़र बहुत लंबा था। आप अपने अहलो अयाल को रोककर कोहे तूर की तरफ गए तो अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ, और जब ये इनाम हासिल हुआ तो 4 परेशानियों का खात्मा हो गया। और इन्हीं 4 परेशानियों की निजात के शुक्राने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 4 रकात अदा की। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।